नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन की पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महामारी का तांडव जब चारों ओर हो तो सरकार की तरफ ही मुँह ताकना ठीक नहीं है। विराम। सरकारों ने तो लॉकडाउन से लेकर कर्फ्यू तक के तमाम उपाय पहले भी किए थे और अब भी कर रही हैं। विराम। कुछ काम सरकारों के ऐसे भी रहे जो आपदा की इस आग की चिंगारी में घी डालने वाले साबित हुए। विराम। लेकिन अब जब संक्रमण का दौर भयावह नज़र आ रहा है, क्या हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? विराम। डर के माहौल में अब टीकाकरण ही राहत की किरण साबित हो रहा है। विराम। वह भी तब ही संभव होगा जब हम तमाम मर्यादाओं का पालन करें। विराम। मास्क लगाने से लेकर 2 गज दूरी तक की मर्यादा। विराम। 1 मई से टीका 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। विराम। कोरोना जिस तरह पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए वायरस से लड़ने की ज़रूरत है, टीके से नहीं। विराम। टीके को लेकर मन में किसी तरह का डर बैठाने का मतलब है कोरोना को निमंत्रण देना। विराम। टीका न केवल आपको सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएगा बल्कि जान पर भी कम करेगा। विराम। पैरा। पुलिस अपनी मनमर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। विराम। उसे गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। विराम। अन्यथा गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है, जिसकी वजह से संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कानूनी के साथ प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। विराम। पीड़ित पक्ष सीधे कोर्ट भी जा सकता है। विराम। अवैध गिरफ्तारी पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। विराम। मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी की जा सकती है। विराम। पैरा। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में गिरफ्तारी से संबंधित कानूनों की व्याख्या की है। विराम। CRPC की धारा 50(1) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का मूल कारण बताना होगा तथा ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके। विराम। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी में होना चाहिए और उसके नेम प्लेट पर उसका नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। विराम। पैरा। CRPC की धारा 14(ख) के अनुसार पुलिस को एक अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का सही समय, तिथि और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के भी दस्तखत होंगे। विराम। अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना होगा। विराम। CRPC की धारा 54 स्पष्ट करती है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। विराम। मेडिकल जांच का फ़ायदा यह होता है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति को कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी। विराम। अब यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान कोई चोट के निशान मिलते हैं तो
तो पुलिस के खिलाफ पक्का सबूत होगा विराम। वैसे कानून के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की प्रत्येक 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए विराम। पैरा सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है विराम। यदि पुलिस किसी को 24 घंटे विराम पैरा। हालांकि सभी धर्म एक अंदरूनी मार्ग के रूप में शुरू हुए, लेकिन वे समय के साथ विकृत होते चले गए और उन्होंने धीरे धीरे कोरी मान्यताओं और विशेषताओं का रूप ले लिया जो लोगों के अनुभव में नहीं थे विराम। इसके चलते समाज में टकराव बढ़ा विराम। योग विज्ञान विश्वास पर नहीं, खुद के अनुभवों पर आधारित है विराम। योग का मुख्य उद्देश्य हमेशा से धर्म को विश्वास के रूप में खोजने की बजाय आंतरिक अनुभव के तौर पर खोजने का रहा है विराम। योग मार्ग में अपने भीतर देखना अहम है विराम। योग के जरिए एक इंसान अपने उच्चतम स्वरूप, ईश्वर या चैतन्य, या इसे आप जो भी कहना चाहें, तक पहुंच सकता है विराम। विकास कर सकता है विराम। ऐसा वह अपने शरीर, मन, भावनाओं या आंतरिक ऊर्जाओं के जरिए कर सकता है विराम। केवल यही चार हकीकत आप जानते हैं विराम। दूसरी बात, हर चीज़ आपकी कल्पना होती है या सिखाई गई होती है विराम। योग का सार यही है कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, यह दुनिया को बदलने के लिए नहीं है विराम। दुनिया में असली बदलाव तभी आएगा जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो विराम। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं, केवल तभी रूपांतरण होगा विराम। समाप्त। दोस्तों, ये डिक्टेशन थी 7 मिनट की, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। 2 से 3 मिनट इंक्लूड हैं। आप लिखने का प्रयास करें, अच्छा से लिखें, आप अच्छे से सुनकर लिखें। अगर आपकी स्पीड कम है तो इसमें जो स्पीड का सिस्टम दिया हुआ है उसको 0.75 कर दें तो लगभग 80 की स्पीड आ जाएगी। तो आप डिक्टेशन को लिखें, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। एग्जाम में इसी प्रकार का डिक्टेशन आने वाले, कोई नया मैटर नहीं आएगा। एडिटोरियल मैटर प्लस थोड़ा सा मैटर उसमें आध्यात्मिक इंक्लूड हो सकता है, जो कि मैं आपको उसी प्रकार के मैटर दे भी रहा हूँ। तो आप बिना किसी संकोच के निरंतर अभ्यास करते रहिए। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।